नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। में हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। पाकिस्तान में सत्ता की असली चाबी सेना के पास है। इतिहास गवाह है कि वहां वजीर आजम कभी भी वजीर से गुलाम और गुलाम से वजीर बना दिए जाते हैं। मौजूदा हालात में एक बार फिर मुनीर और इमरान खान के बीच संभावित डील की चर्चाओं ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। हालांकि इस दावे को पाकिस्तान की सेना ने खारिज कर दिया है। आखिर इसके पीछे का खेल क्या है? कहीं अमेरिकी दबाव में बलोच को साधने की कोशिश तो नहीं है? इसे समझना बेहद जरूरी है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल और खनिज को लेकर डील की थी। आपको याद होगा कि इसी डील के बाद अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती में दरार पड़ने लगी थी, क्योंकि ट्रंप ने मुनीर पर भरोसा कर तेल ट्रेड चलाने का दावा रचा था। मुनीर ने ट्रंप से झूठ बोला कि पाकिस्तान में 50 अरब बैरल तेल है, जिसकी कीमत करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपए है। इसकी संभावना जताई थी, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए पर पाकिस्तान की सेना का हक होगा। आतंकिस्तान की वजह से ट्रंप को भारत जैसे पुराने दोस्त को भूलना आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ, ट्रंप ने अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों और डील पर 3 हफ्ते पहले क्या कहा था, यह भी जानिए। उन्होंने क्या दावा किया था, यह भी समझिएगा। उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ एक नया समझौता किया है। इसके तहत अमेरिका पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडार का विकास करेंगे। हम उस तेल कंपनी को चुन रहे हैं जिसका नेतृत्व करेगा। कौन जानता है, शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। अभी पाकिस्तान में तेल तो निकला ही नहीं है, लेकिन इस पर दावों की बौछार हो रही है। मुनीर के झांसे में ट्रंप ने चीन से भी दुश्मनी के दरवाजे खोल दिए हैं। यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के 4 प्रांतों में तेल है, जहां खुदाई का प्लान तैयार किया है। इसमें सिंध प्रांत में सबसे ज्यादा 247 कुएं हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 33 कुएं हैं। खैबर पख्तूनवा में 15 और बलूचिस्तान में तेल के 4 कुएं हैं। इन इलाकों में पिछले 4 साल से खुदाई का काम जारी है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। अब इस काम को अमेरिका ने अपने हाथों में ले लिया है। जानकारी यह मिल रही है कि यूएस की 6 कंपनियां तेल उत्खनन के लिए तैयार है और ये सभी कंपनियां मुनीर से मुलाकात कर टेंडर सौंप चुकी है। साथ ही ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने भी लाहौर में ऑफिस खोल दिया है। अब आप ये समझ गए होंगे कि ट्रंप का तेल में इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि ट्रंप के कारोबारी दामाद इसमें खुद शामिल हैं। 2 और फैक्टर्स है जिसकी वजह से ट्रंप मुनीर को एक मंच पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों के जरिए समझिए। आपको तस्वीर दिखाएंगे। पहली तस्वीर आप देख रहे होंगे, 3 तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर ये बता रही है कि मुनीर अगर अपने सपनों को साकार करने में कामयाब हो गए तो वो राष्ट्रपति पद के दावेदार हो जाएंगे। दूसरी तस्वीर ये दिखाने की कोशिश करती है कि अगर कारोबार चल पड़ा तो पाकिस्तानी सेना को इससे होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा मिलेगा। वहीं ट्रंप के दामाद तेल और रेयर अर्थ मिनरल्स के बिजनेस में बलूचिस्तान को निचोड़ेंगे। अब आपको बताते हैं कि अगर पाकिस्तान में तेल निकलेगा तो वहां की सेना को फायदा आखिर कैसे होगा, यह भी बेहद ज्यादा समझने की जरूरत है। वहां की जनता को क्यों नहीं कुछ हाथ आएगा? जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की 3 बड़ी कंपनियों पर मुनीर की आर्मी का कब्जा है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इन सभी कंपनियों पर पाकिस्तान की सेना का कब्जा है। यही नहीं, पाकिस्तान सेना कारोबार करती है जिससे काफी मुनाफा होता है। मुनीर की सेना का 50 से ज्यादा कंपनियों पर अधिकार है और खासकर रियल एस्टेट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, फाउंडेशन गैस, फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइजर, फौजी शुगर मिल्स, ये कारोबार चल रहा है वहां पर। ये सभी कंपनियां सीधे पाक सेना की हैं। इसका सारा फायदा वहां की जनता को नहीं बल्कि सेना के अधिकारियों तक पहुंचता है। और इसी बीच ट्रंप मुनीर की फैमिली प्लान क्या है, यह भी आपको बताएंगे। ये समझने की बेहद जरूरत है। राष्ट्रपति पद के दावेदार, पाक सेना की मोटी कमाई हो रही है और इन सब को लेकर चर्चा करेंगे। इसीलिए पूछता है इंडिया, क्या मुनाफा कमाने के लिए मुनीर ट्रंप में तेल की डील हुई है? 3 लाख करोड़ के चक्कर में मुनीर ऑयल ब्रोकर बने हैं। क्या चीन अमेरिका को बलूचिस्तान बर्दाश्त करेगा? ये समझने की जरूरत है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे।
समझेंगे कि ट्रंप और मुनीर का जो प्लान चल रहा है वो कहां तक कामयाब हो पाएगा और ये प्लान जो है वो कैसे बढ़ता चला गया है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से अमजद अयूब मिर्जा हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीओजे के एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान से हस्साम दुरानी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान से हुमायूं इकबाल शामी हैं, अध्यक्ष हैं पीएफ के। आप सभी का स्वागत है। यूके देवनाथ जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी कि ट्रंप और मुनीर में क्या चल रहा है। हालांकि ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। जब जून की अगर बात की जाए, जब ईरान इजराइल में विवाद हुआ था, तब भी मुनीर दौड़े दौड़े अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह की बातें की है वो भी हमने देखा है। नोबेल प्राइज पुरस्कार मिलना चाहिए, इसके लिए मुनीर ने ट्रंप को नॉमिनेट किया था। तो ये जो रिश्ते हैं वो किन बेनिफिट्स पर हैं, ये तो साफ हो जा रहा है। यूके देवनाथ जी, देखिए, अमेरिका को शुरुआती दौर से ही 50 के दशक से ही ये मालूम था कि पाकिस्तान में अगर सत्ता किसके हाथ में है तो फौज के हाथ में है। शुरुआती दौर में ही पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया था और उसके बाद लगातार पिछले 70 साल में 75 साल में पाकिस्तान में फौज का ही दबदबा रहा। करीबन 35 साल तो आर्मी डायरेक्टली रूल करी पाकिस्तान को और बाकी जो 40 साल हैं उसमें आर्मी ने पर्दे के पीछे से सरकार को चलाया। इसलिए जब भी अमेरिका को पाकिस्तान के साथ डील करना होता है तो ठीक है, थोड़ा दिखाने के लिए वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से ऊपर सतही तौर पे बात कर लेते हैं, लेकिन असल में हमेशा पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वही पाकिस्तान की धुरी हैं। ये अमेरिका के जितने यूके देवनाथ जी, ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान की सेना ही पाकिस्तान को चलाती है। पाकिस्तान की आवाम को छोड़कर हर कोई ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है। अमजद मिर्जा जी, ऐसा क्यों है पाकिस्तान में? आप सोचिए, पाकिस्तान में इतने रेयर मिनरल्स अगर हैं जिसका जिक्र बार बार मुनीर की तरफ से किया जा रहा है, जिसका डील अमेरिका के साथ हो रही है, तो आपको नहीं लगता है कि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए होना चाहिए? कैसे आप किसी दूसरे कंट्री को ये तमाम चीजें बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं? पाकिस्तान की आवाम का क्या? आप लोग क्यों मुनीर के अगेंस्ट बातें नहीं बोलते हैं? अमजद मिर्जा जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? जी, जुड़ा हूँ मैं। जी मिर्जा साहब, बताइए। देखिए, बात ये है कि अवाम तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बोल रही है। बलूचिस्तान में लोग मुसल्ह जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़। खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन जो चल रहा है उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि जो डायस्पोरा में पश्तून कौम के लोग रहते हैं वो भी इस वक्त बहुत सख्त एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे 29 अगस्त की डेडलाइन दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पीओजेके को कि वो उनकी अवाम के मुतालबात माने। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही सूरत हाल है। तो पूरे पाकिस्तान में अवाम तो लड़ रही है लेकिन पाकिस्तानी मिर्जा साहब, अगर आवाम लड़ रही है तो इस लेवल की डील अमेरिका पाकिस्तान में कैसे हो रही है? क्या वो रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं है? क्या वो ऑयल पाकिस्तान के लिए नहीं है? पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है ये हम सब देख रहे हैं। क्या यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान पर सिर्फ 19% का टैरिफ लगाया गया है? क्या ये गिव एंड टेक का रिलेशन है जो पाकिस्तान और अमेरिका में चल रहा है? नहीं, पाकिस्तान तो अब जो है वो एक सब कॉलोनी बनने जा रहा है अमेरिका की, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इन्होंने ये कहा है, डोनाल्ड ट्रंप की जो फैमिली के लोग वहाँ लाहौर में ऑफिस खोला है उसमें ये ख़बर आई है कि 3 साल में पाकिस्तान आर्मी को जो है वो 3 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा। अब आपने जो सवाल उठाया कि भाई अभी तक इतने कुएं खोदे हैं तो तेल तो कहीं से नहीं निकला, तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी अगर इन्वेस्टमेंट अमेरिका करने जा रहा है पाकिस्तान में तो उन्होंने अपने जो जियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं उनकी रिपोर्ट्स उनके पास होंगी। सिर्फ मसला ये है कि पाकिस्तान के पास वो इक्विपमेंट नहीं है जिसके साथ ऑयल को ड्रिल किया जा सके, जिसके साथ पहाड़ों के अंदर डीप जाके या नीचे डीप खुदाई करके जो है वो रेयर अर्थ मिनरल निकाले जा सकें। रेयर अर्थ मिनरल तो एक ज़माने से हम कह रहे हैं कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और
पीओजेके के जो हमारे रेयर अर्थ मिनरल हैं वो पाकिस्तान आर्मी लूट रही है, डेली बेसिस पे लूट रही है, बिलियंस ऑफ रुपीस एनुअली वो हमारा सिर्फ पीओजेके से लूट रहे हैं। पानी को आप और जंगलात को छोड़ दें, जो ज़मीनी धाते हैं या जो कीमती पत्थर हैं जैसे रूबीज, एमरल्ड, ये सारे हैं। तो पाकिस्तान जो है आर्मी, ये जैसा आपने जिक्र किया, वो फुल कंट्रोल में है इन डील्स के। वो सारा पैसा पाकिस्तान की पाकिस्तान आर्मी को क्या मिलेगा। अमेरिका के कंट्रोल में है, ये भी बड़ा सवाल है। हस्सान दुरानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। दुरानी जी बताइए, ऐसी कौन सी डील है, ऐसी क्या बात है जो मुनीर ट्रंप की हर एक बात मानते हुए नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान के रिसोर्सेज, पाकिस्तान का ऑयल, पाकिस्तान के कुएं को लगातार खोद रहे हैं। कौन किस लेवल पर यह डील चल रही है, कौन सा गिव एंड टेक रिलेशन चल रहा है, पाकिस्तान की आवाम का क्या? दुरानी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हुमायूं इकबाल शामी जी, क्या वो जुड़ गए हमारे साथ? यूके देवनाथ जी, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ये समझने की भी जरूरत है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका की जो घनिष्ठता है पाकिस्तान से, वो से भारी पड़ेगी और हर लेवल से भारी पड़ेगी? अमेरिका का रुख भारत के क्या साथ क्या है, ये हम देख ही रहे हैं। कैसे 25 से 50% टैरिफ हो गया है, ये हम देख ही रहे हैं। निकी हेली लगातार इसके अगेंस्ट बोल रही है, ये भी हम देख रहे हैं। ये भी वो कहती हुई नजर आ रही है कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को इंडिया का साथ देना पड़ेगा। हालांकि कल उन्होंने ये बोला है कि न्यू दिल्ली को भी इस बात को सीरियसली लेना पड़ेगा। चाइना का क्या रुख है अमेरिका के साथ, ये भी हम देख रहे हैं। दो दुनिया की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज चाइना और इंडिया अब एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। ब्राजील एक साथ मिलकर काम कर रहा है। रशिया के एम्बेसडर जब एस जयशंकर से मिलते हैं तो वे कहते हैं कि फ्रेंड्स का बर्ताव ऐसा नहीं होना चाहिए जो बर्ताव अमेरिका कर रहा है। तो आपको क्या ये नहीं लगता है कि अमेरिका साइडलाइन हो रहा है? और जब अमेरिका साइडलाइन हो रहा है तो एक कमजोर देश, पाकिस्तान जैसे कमजोर देश के साथ वो अपने इकोनॉमिक टाइज देख रहा है। अमेरिका की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रही कि रूस को कमजोर करे। यूक्रेन के युद्ध में रूस को फंसाकर उसने रूस को कमजोर कर दिया है काफी हद तक। अब अमेरिका के नेक्स्ट टारगेट पर चाइना होना चाहिए, लेकिन उन्होंने पहले ये डिसाइड किया कि भारत को थोड़ा नरम कर दें। भारत को नरम करने के लिए उन्हें पाकिस्तान में काफी अच्छा एक रास्ता नजर आ रहा है। अमेरिका क्या करता है मैं आपको बताता हूं। अमेरिका, ये पाकिस्तान आर्मी के जितने ऑफिसर्स हैं, जब वो कैप्टन होते हैं, मेजर होते हैं या जूनियर कर्नल होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, तो इनको अमेरिका भेजा जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है अलग अलग ट्रेनिंग के लिए, कोर्सेज के लिए। तो ये पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन मेजर जो हैं, ये जाते हैं अमेरिका में 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं। इस 6 महीने के 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान इन यंग ऑफिसर्स को पूरी तरह से अमेरिका इम्प्रेस कर देता है कि आप ही महान हो, पाकिस्तान महान है और अमेरिका के साथ रहोगे, पेंटागन की बातें सुनोगे तो खुश रहोगे। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो जैसे इनका 1-to-1 रिलेशन होता है। जब ये कर्नल बनते हैं तो इनके जो कर्नल काउंटर पार्ट हैं अमेरिका में, उनके साथ 1-to-1 ये लोग कांटेक्ट में रहते हैं। जब ये ब्रिगेडियर बन जाते हैं तो इनके साथ जिन अमेरिकन ऑफिसर्स ने ब्रिगेडियर साहब ने कोर्स किया था, उसके साथ ये 1-to-1 रहते हैं। फिर ये जिस दिन मेजर जनरल बन जाते हैं तो जो अमेरिकन आर्मी के जो मेजर जनरल हैं, जिनके साथ इन्होंने ये 6 महीने 1 साल का कोर्स किया था, ये 1-to-1 रहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस से, टेलीफोन से और मुलाकातों से। तो इनका अमेरिकन ऑफिसर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है पाकिस्तानी ऑफिसर्स के ऊपर। क्या पाकिस्तान को अमेरिका चलाता है देवनाथ जी? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को अमेरिका ही चलाता है। अगर हम देखें, आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ने सीएटो ज्वाइन किया, सेंटो ज्वाइन कर लिया। रिवार्ड में अमेरिका ने इनको पैटर्न टैंक फ्री में दे दिए, सेबरजेट फ्री में दे दिए। अभी F-16 भी इनको ऐसे अमेरिका ने दे दिए कि F-16 का इस्तेमाल करेगा आतंकवादियों के खिलाफ। इकबाल शामी जी, इकबाल शामी जी, एक बात यहाँ समझाइएगा, हमारे व्यूअर्स को समझाइएगा ये बात कि ये जो कुआं है जिसको लगातार 4 साल से जिस पर जिक्र किया जा रहा है, वो तो काफ़ी सालों से हो रहा है पाकिस्तान में कि इसमें से तेल निकलेगा, हमारे पास काफ़ी रिच रिसोर्सेज है, वो कुआं कहाँ पर है? क्यों नहीं कुछ निकल पा रहा है उससे? इकबाल शामी जी, क्या झूठ
हर लेवल पर परोस रहा है पाकिस्तान, और क्या इस झूठ में डोनाल्ड ट्रंप साथ आ रहे हैं? मैं आपका इसका जवाब देता हूँ, लेकिन पहली तो बात यह है, क्योंकि मैं बाकायदा सुन रहा हूँ सारी बातों को आपकी, तो मैं इंटरप्शन नहीं करता। लेकिन आपके प्रोग्रामों में ये होता है कि जब भी कोई जवाब आता है तो आप बोलना शुरू कर देंगी, आपका कोई दूसरा बोलना शुरू कर देगा, तो वो बात का जवाब सुनते नहीं है। इकबाल तो वो शामी जी, आप अनइंटरप्टेड बोलिए आप सर। प्रोपेगेंडे के लिए क्योंकि सारा कुछ करते हैं, इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर तो आपने मेरा जवाब सुनना है तो प्लीज फिर मुझे बोलिए, 5 बिल्कुल मिनट दे सुनेंगे। दीजिएगा। आप बोलिए, आप ठीक है, बोलिए, अच्छा इकबाल जी बोलिए। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान से आपने ये जो एक नाम नेहाद पाकिस्तानी आपने कोई कश्मीरी कहते हैं मैं हूँ, वो उनको बुलाया, उनको पाकिस्तान के उसमें फ्लैग के अंडर ना बुलाया करें, उनको आप इंडिया के फ्लैग के अंडर, क्योंकि वो आपके पेड हैं, वो आपके तनख्वाहदार हैं, तो उनको अपने फ्लैग के अंडर बुलवाया करें। एक लेडी भी आती है ब्लैक सी, मेरा ख्याल है काजमी कोई नाम है, वो भी यही काम करती है, तो उनको अपने फ्लैग के अंदर बुलवाएं, बिल्कुल बुलवाएं, वो जो मर्जी करें, इकबाल जी, पाकिस्तान का खिलाफ जो मर्जी बोलें, लेकिन वो अपने फ्लैग के तंते में भाई पाकिस्तान के अंडर ना लाए। तो पहली बात तो ये है। दूसरी, अब ये जो आपने बात की है ना तेल वाली बात, ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ऑयल भी है, गैस भी है, ये इसके तो दुनिया की जो बेस्ट जियोलॉजिकल जो है उनमें आ चुके हैं कि पाकिस्तान के पास ये चीज़ें मौजूद हैं। अब मसला ये था कि हमारे पास तो वो इतनी ज़्यादा ना तो पैसा है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए। तो वो अब वो अगर आ रही है, अमेरिका देना चाह रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान से अगर कोई एक्सप्लोरेशन होगी, तो मुझे नहीं समझता हिंदुस्तान को क्या एतराज है। इकबाल जी, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? सुन लीजिए, आप क्या पाकिस्तान के आवाम के बारे में नहीं सोचेंगे? मैं यही कह रहा हूँ, इंटरप्शन ना करें दरमियान में। मैं पहले ही आपको इंटरप्शन ना करें मेरी बात। अरे आपसे सवाल तो लिए जाएंगे इकबाल शामी जी, आप सवाल तो सुनिए। क्या आप पाकिस्तान की आवाम के बारे में नहीं सोचेंगे? अगर आपके पास इतने रेयर मिनरल्स हैं सर, तो आप पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचिए। आप कह रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है, और आप जो बचा कुचा पैसा है वो अमेरिका को देंगे, तो कैसे होगा सर? इसको छोड़ देना, मेरा जवाब सुने ना, जवाब सुने मेरा। अब मैंने तो शुरू में ही कहा आपको कि आप लोगों ने ये बकवास दरमियान में करनी होती है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि अगर तो जवाब मेरा सुनना है तो सुने, वरना मुझे काट दे, किसी और से सुनने पाएगी तो आपके अपने मौजूद हैं। पाकिस्तानी से अगर बात का जवाब सुनना है तो फिर सुन लें। 5 मिनट मैंने कहा, आप 2 मिनट कहती ना, मैं 2 मिनट लेता, 2 मिनट 1 सेकंड ऊपर ना लगाता, लेकिन इंटरप्शन नहीं होगी, समझ गए ना? सुन लें, बाद में जो मर्जी है उसका जवाब दे दीजिएगा। अब वो बात, वो बंदे को आप भुला देते हैं, आप उसको चकराने की कोशिश करते हैं, यहाँ अपने आप समझते हैं। मत भूलिए इकबाल जी, बोलिए। आपका मीडिया बदनाम तरीन मीडिया हो चुका है, बदनाम तरीन मीडिया हो चुका है आपका। लेकिन बहरहाल चलें, मैं आपको बता देता हूँ। अब मसला ये है कि हम कर रहे हैं पाकिस्तान में, आज तक मैंने कोई प्रोग्राम नहीं सुना टीवी के ऊपर कि पाकिस्तान में, कि हम इंडिया में कहीं तेल की खुदाई होनी है, किसी जगह से कोई पानी निकालना है, गैस निकालनी है, मिनरल निकालने हैं, तो हमारा क्या भाई उससे? वो निकाल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, निकालें, हम तो नहीं कहते। आपके प्रोग्राम इसी के ऊपर, और फिर वो बैशिंग होती है उसके ऊपर कि जी ये हो गया, वो फलाना खा गया, फलाना कर गया। अब मैं इस चीज के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अब जहाँ तक आ गया ना ट्रंप की बात, क्योंकि आपके फील्ड मार्शल मुनीर जो हर बार कुछ हो जाए अमेरिका का दौरा लगाते हैं, वो क्यों पाकिस्तान की आवाम के बारे में नहीं सोचते हैं? इतना दौरा वो पाकिस्तान की आवाम के बीच बैठकर लगा ले, तो आपकी तो आप कह रहे हैं आपके पास पैसा नहीं, आपकी इकोनॉमी बदल सकती है सर। आप लोग क्यों नहीं राय देते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, तो जो आपके पास रेयर मिनरल्स हैं, इतने कुएं हैं जिसमें लगातार खुदाई हो रही है, कुछ वहां से निकल नहीं रहा है, क्या डेट के लिए, क्या पाकिस्तान पर जो डेट है, क्या अमेरिका आपको चला रहा है सर? कौन सी बेल्ट चला रहा है? डेट जो पाकिस्तान पर कर्जा है सर, जो पाकिस्तान का इतना कर्जा है कि आईएमएफ से आपको इतना लोन लेना पड़ता है, इतने पैसे इंडिया आईएमएफ से आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसे लेने पड़ते हैं, जिसमें अमेरिका पूरा समर्थन देता है। मुनीर वहां जाते हैं और कहते हैं ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। तो ये क्या गिव एंड टेक का रिलेशन है जो चल रहा है? इसीलिए आप लोगों को 19% टैरिफ मिला है। कौन से रेयर मटेरियल है आपके पास जो आप अमेरिका को देंगे सर? क्या अमेरिका आपको चला रहा है? पाकिस्तान की आवाम का क्या? सुन लें, ये पाकिस्तान के किसी सरबराह ने, पाकिस्तान के किसी चीफ ने, पाकिस्तान की भी कई लाख अफराद जो है ना पाकिस्तान के अमेरिका में रहते हैं, उनके जलसे ट्रंप के लिए नहीं करवाए। ये आपके मोदी साहब हैं जो आप जलसे करवाते थे, कहते थे अगली सरकार ट्रंप सरकार, ये वो करते थे।
वो सारा कुछ आप लोगों ने तो इन अमेरिका को ट्रायल करने के लिए उसके पैर तक चाट लिए। अब वो नहीं आपके काबू आ रहा तो आप हमारा पाकिस्तान इकबाल जी कहाँ पर हैं आप? अपने दिलगाह खराब करें। इकबाल जी आप कहाँ आपके तो हैं? पैर तक हमें कोई चाटने फर्क पे भी आ नहीं गया पड़ रहा अब है। और क्या बताएं? 25 से इस हद 50% तक किसी टैरिफ पे दुनिया कोई अमेरिका से बात दुनिया भी नहीं के हो किसी रही है। मुल्क ने ये हम किया है, रशिया से बात दुनिया कर के रहे किसी हैं, हम सरबराह चीन से मुल्क बात ने कर ये रहे किया हैं, है हम कि ब्राजील अमेरिका से ट्रंप बात कर सरकार रहे हैं। आप इस दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक्स नहीं समझा सकते हैं इकबाल सर। ये आप पाकिस्तान को समझाइए, ये आप पाकिस्तान को समझाइए, आप भारत को मत इसका जवाब समझाइए। सुन ले। अब मैं हमारे साथ पाकिस्तान से हस्साम दुरानी सुन ले। है, सीनियर जर्नलिस्ट है। मैं अच्छा, आऊंगी प्लीज चलें, सर, चलें, सबके इसका पास जवाब जाने सुने दीजिए। ना, अब जवाब हस्साम सुने। दुरानी एक अब एक जवाब करके सुने प्लीज, इसका। मैं अब आऊंगी चौथी प्लीज इकानमी सर। का जवाब देता हूं इतनी मैं। देर में आपके पास ये मैं नहीं, मैं चौथी आऊंगी आपके इकानमी पास। का हस्साम दुरानी जी, इस वक्त दुनिया की पाकिस्तान में जो GDP चल रहा है, मुझे उसका एनालिसिस दीजिए। आप एक अच्छा, ये जो जर्नलिस्ट है चौथी- और मुझे लगता है ये आप दुनिया जर्नलिस्ट की- के तौर पर फैक्ट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। दुरानी जी, ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब क्या आ गया है। ना, मेरी दुरानी बात जी, सुनिए, ये अब भी जवाब जग सुनना जाहिर मेरा। है। जब इकबाल जी, मेरी मैं बातें आऊंगी सुनिए, आपके अब पास, जवाब नहीं मैं सुनना। आऊंगी। आप पूरे हाँ। टाइम आप ही से नहीं, आप बाकी पैनलिस्ट के भी पास मुझे जाने दीजिए। आप वो भी बात तब पाकिस्तान करने से दीजिए। पत्रकार है, मैं आपने उनको भी मेरी समय बात के देना अंदर- चाहती हूँ। आपने- दुरानी जी, एक बात आपने समझाइएगा, 300 बोले। पाकिस्तान की इकोनॉमी आपने हमें सबको 300 पता बोले है। आपने। पाकिस्तान मैंने के स्टार्ट बलूच में में आपको क्या बोला चल था कि रहा है बकवास ये भी करके हमें पता बताया है। आपको। सिंध आपने में क्या हो बकवास रहा है नहीं ये भी करना। हमको पता है। क्या खैबर मैंने बोला पख्तूनवा था? में क्या चल रहा है इसीलिए ये भी मैंने हमें बोला पता था है। कि मुझे पता है। पंजाब के क्या हालात है ये भी हमें पता है। वहां के स्कूलों के क्या हालात है ये भी हमें पता है। तो पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है ये भी हमें पता है। जब एक कंट्री के पास इतना ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो मुझे लगता है कि उस कंट्री को विद इन वर्क करने की जरूरत होती है। आपके अमेरिका से रिश्ते अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्या झांसा दिया गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को व्यापार कराने के लिए आप पाकिस्तान की जनता को स्टेक पे रख देंगे और वहां की जनता, वहां की बाकी ऑपोजिशन पार्टीज कुछ नहीं कहेंगे? आपको लगता है दुरानी साहब? दुरानी जी, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, मुझे आवाज नहीं मिल रही आपकी। अनम्यूट कर लीजिएगा दुरानी जी। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं मेरी तरफ से जो है वो अस्सलाम। और आई एम सो सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता, अगर आप मुझे अपना नाम बता सकें। मैं कंचन जयसवानी हूँ। जी कंचन साहब, जी कंचन साहबा। कंचन साहबा, अभी बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी यहाँ पे और बहुत अच्छी बात हुई है, और आपने मुझसे फैक्ट्स एंड फिगर मांगे हैं तो मैं बिल्कुल देने को तैयार हूँ। आपने ये बात कही कि भारत जो है वो चौथी बहुत बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, ये बिल्कुल मानने वाली बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अभी रिसेंट जो है आप ही का जो थिंक टैंक है उसके मुताबिक मोर देन 60% जो भारत की आबादी है दे आर अर्निंग लेस देन 100 रुपीज पर डे। तो 60% से ज़्यादा की अगर आबादी भारत की जो है वो 1 रुपए से कम, सॉरी 100 रुपए से कम अगर वो पैसे कमा रही है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि वो टोटल आबादी कितनी होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को जो है वो कारोबार करवाने के लिए, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का दामाद होना एक अलग बात है, लेकिन हम किसी अंबानी या अंडानी के मनी मैनेजर के तौर पे तो काम नहीं कर रहे ना। और इस वक्त अगर आप काइंडली जरा थोड़ा तहम्मुल जरा मेरी बात को सुन लीजिएगा कि इस वक्त भारत के ऊपर जो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, क्या अंबानी की इस वक्त सबसे बड़ी जो है ऑयल रिफाइनरी जो है जो लगी हुई है, वो सारे का सारा जो है वो ऑयल कहाँ से खरीद रही थी, और उसके बाद वही ऑयल जो है रिफाइन करके वो यूरोप के अंदर भिजवा रही थी या अमेरिका के अंदर भिजवा रही थी। तो इट मीन्स कि भारत जो था वो डबल गेम खेल रहा था अमेरिका के साथ। तीसरी बात ये थी, इकबाल कुरैशी साहब ने बात की है, वो थोड़े जज्बाती हो गए, लेकिन इकबाल कुरैशी साहब सिर्फ एक चीज़ को ऐड करना भूल गए हैं बिल्कुल इसके अंदर, कि भारत के अंदर ट्रंप के मंदिर तक कायम किए गए थे और उसको माथा टेका जाता था, वो पाकिस्तान के अंदर उसके मंदिर नहीं कायम किए गए थे। और दूसरी बात ये थी कि उससे ज़्यादा भारत के और अमेरिका के दरमियान में जो मोहब्बत, रिश्तेदारी, जो सारी चीज़ें थी, वो उन चीज़ों वो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो आज भी है, कल भी है। हाँ ठीक है, आज थोड़े से मामला कुछ ख़राब हो गए हैं, तो उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है उसको इंटरवीन करके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे फौजी जर्नल्स एक एक्स जो है वो आपके हमारे एक आर्मी ऑफिसर बैठे हुए हैं भारत की जानब से,
वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका की फौजी जो है हकाम है, ये जो आर्मी के जो पर्सनल्स है उनके आपस में होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो तो ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की फौज ही अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आती है। तो अभी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो आप लोगों ने लॉन्च दुरानी किया जी, था, और जो दुरानी जी मेरा सवाल आप काइंडली मेरी सुनिएगा। बात सुन, हाँ, मेरी ठीक सुन है, ले, ठीक मेरी है, सुन ले, बोलिए, मैं वापस भी आ रहा हूँ, बोलिए, वापस आ रहा बोलिए। हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। कंचन साहब जरा थोड़ा तहम्मुल रख लीजिएगा ना, कोई ऐसा मसला नहीं होता। उसके अंदर जो भारत की फौज के साथ हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारी फौज जो है वो ज्यादा ट्रेंड है एज कम्पेयर टू द भारतीय फौज। तो सर दुरानी जी, आपको सैल्यूट अगर है आप सर। ये आप झूठ सर, परोसेंगे और ये नैरेटिव बिल्ड झूठ नहीं करेंगे परोस तो रहा। मैं इसे एंटरटेन नहीं कर सकती हूँ। चले, दुरानी जी, आपकी ऑपरेशन सिंदूर entertainment, पर क्या हुआ है, क्या नहीं entertainment हुआ यही है, तो खत्म ये हो गई जग है। जाहिर है। आप लोगों की- भारत ने पाकिस्तान को कैसे हार दी है, ये भी जग जाहिर है। आपके पास सीजफायर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, ये भी जग जाहिर है। हाँ, उस सीजफायर का क्रेडिट पाकिस्तान हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को देता है, भारत ने कभी नहीं दिया है, ये भी जग जाहिर है। तो आप ऑपरेशन सिंदूर पे मत जाइए। आप मुझे ये समझाइए, क्या आप इस बात को मानते हैं? दुरानी जी, मेरा सवाल ले लीजिए। आप बोल रहे हैं, मेरा सवाल ले लीजिए। दुरानी जी, क्या फील्ड मार्शल मुनीर पाकिस्तान चलाते हैं और फील्ड मार्शल मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो एक फियर है ना फील्ड मार्शल मुनीर का, ये काइंडली जरा इससे बाहर निकले। ठीक है, दुनिया में और भी बहुत सारे गम है मोहब्बत के सिवा, गमे जाना के सिवा और भी बहुत सारे गम है। आप कंचन जरा अरे थोड़ा सा आपको तो बाहर प्यार निकले, होगा, थोड़ा सा चीजें हो जाए। आपको जी, तो मुझे- प्यार होगा मुझे- दुरानी जी, मुझे- आपको तो अपने फील्ड मार्शल से किससे? प्यार होगा। हमें क्या है क्या नहीं आप छोड़ दीजिए, आपको तो होगा। तो आप बताइए ना, क्या पाकिस्तान की आवाम, क्या बलूच में जो कुछ हो रहा है, क्या सिंध में जो कुछ हो रहा है, क्या पंजाब में जो कुछ हो रहा है, क्या खैबर पख्तूनवा में जो कुछ हो रहा है, स्कूल्स के क्या हालात है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पूरी डगमगाई हुई है, आईएमएफ से आप लोग को इतना कर्जा लेना पड़ रहा है, क्या पाकिस्तान की आवाम का जो आज हाल हुआ है वो आपके फील्ड मार्शल मुनीर की वजह से हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करते हैं? क्या आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। आपकी जो है ना, ये आपको जो चीज लिख के दी गई है, या जो आपकी हमें ये तो जग जाहिर है दुरानी जी। आप देखें, नहीं देखें, 1 अरब 40 करोड़ की आवाम जो है वो, या एक भारत जो है उसकी एक जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर रहने वाले जो लोगों की, और खासतौर पर उसके अंदर भी लेस देन 1% लोगों की जो जहनियत है वो जग जाहिर बिल्कुल नहीं होती। आप उसमें से 1% में आपका शुमार होता है। काइंडली जरा थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर बात करें। आपने मुझसे बात की थी बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं समझने की कोशिश कर रहा था शायद आप भी बीइंग ए जर्नलिस्ट जो है ना वो मेरे से बात करेंगे, लेकिन आप भी जो है वो एक प्रोटोटाइप किस्म की जो है एंटरटेनर जो है वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करने के मूड में है, तो ठीक है फिर। मुझे ये लगता है दुरानी साहब, जब आप लोग इस पद पर बैठकर पाकिस्तान के सभी लोग अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तभी पाकिस्तान का ये हाल है। आप तो पत्रकार हैं, अगर आप ऐसी भाषा बोल सकते हैं तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ पाकिस्तान की मीडिया का क्या हाल होता होगा। इसमें कोई मतलब मुझे कोई डाउट या मुझे कोई हैरानी हो ही नहीं रही है। यूके देवनाथ जी, एक बात समझाइएगा। यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं। मैं अपने पैनलिस्ट को, जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ लोग बैठे हैं, उनको भी एक बार फिर से बताना चाहूंगी। और यूके देवनाथ जी, आपका स्टेटमेंट और कमेंट और एनालिसिस बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि दुनिया का आपने टूर कर रखा है और मैं चाहती हूँ सब सुने। देवनाथ जी, समझाइएगा पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, और मैं चाहती हूँ पाकिस्तान के लोग भी सुने जो इस बात को एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। क्यों पाकिस्तान हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक रहता है? ऐसा क्या व्यापार चल रहा है पाकिस्तान और अमेरिका का कि पाकिस्तान की आवाज गुम हो गई है? जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो पाकिस्तान करता है। देखिए, सबसे पहले 2 छोटी बातें बोल देता हूँ एक सेंटेंस में। सिंदूर में हमने इनके 9 आतंकवादी टारगेट्स को हिट किया सक्सेसफुली, प्रूफ है। दूसरी बात बताना चाहता हूं कि हमने इनके 11 एयर बेसेस को हिट किया सक्सेसफुली, प्रूफ है। प्रूफ सिर्फ इंडिया से नहीं है, विदेशी मीडिया से भी हमारे जो दोस्त हैं हंस रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए। एक और चीज है, ऑयल की बात हो रही थी। हमने रशिया से ऑयल जो इंपोर्ट भी कब्जा किया था, कराची में भी कब्जा किया, इस्लामाबाद में भी कब्जा किया। सबसे बड़ी बात है कि हमने जो ऑयल रिफाइन किया वो दिखाता है कि हमारी ऑयल इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में भी। प्लीज इकबाल जी बीच में इंटरवीन मत कीजिए, आपकी बारी में कोई नहीं कह रहा था।
प्लीज जो इकबाल उन्होंने जी 1800 इंटरवीन मत कीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। दुरानी जी इन्होंने आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, प्लीज प्लीज सबके सबके समय को रिस्पेक्ट किया करिए सर, ऐसे डिबेट नहीं हो उस सकती ऑयल है, को इंडिया में ऐसे रिफाइन चर्चा किया, नहीं वो भी होगी। दिखाता है एक कि एक करके हमारी बोलिए। पब्लिक सेक्टर देवनाथ जी का और वक्त है, हमारी बोलिए प्राइवेट देवनाथ जी। वेंचर्स जो हैं कितने शानदार हैं। हमारे प्राइवेट वेंचर्स जो हैं वो ऑयल सेक्टर में कितना भागीदार अच्छा कर रहे हैं, ये निशानी है। रूस से कच्चा तेल लेते हैं, कमर्शियल डील है, इसमें इतना ज्यादा पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज होने की जरूरत नहीं है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि इन्होंने ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ था। इन्होंने ही तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में अमेरिका की फौज को हराया, लेकिन फिर भी अमेरिका मजबूर है पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए। अमेरिका की मजबूरी यह है कि पाकिस्तान से दोस्ती करके वो जरा पाकिस्तान को चीन के कंट्रोल से थोड़ा दूर रखना चाहता है, नहीं तो पाकिस्तान को चीन पूरी तरह से गपचिया जाएगा। एक और चीज है, पाकिस्तान की एक अच्छी किस्मत है कि इनकी जियोग्राफिकल पोजीशन ये है कि अमेरिका को पाकिस्तान से दोस्ती रखनी है, क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान का रास्ता चाहिए। अमेरिका भी तालिबान से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, जियो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है उनकी। और अगर अमेरिका को अफगानिस्तान में सक्सेस करना है, सक्सेसफुल होना है, तो पाकिस्तान से रास्ता जाता है। अब अमेरिका ये भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके वो थोड़ा ईरान के खिलाफ दबाव बनाए। जमीन वहीं पर है, बलूचिस्तान वहीं पर है, ईरान का सिस्तान प्रोविंस वहीं पर है। बाकी मेरे भाई ने एक ट्रेनिंग की बात की, मैं इस पे जरूर कहूंगा एक शब्द कि क्योंकि मैंने भी ज्वाइंट ट्रेनिंग की है दूसरे देशों की फौजियों के साथ। पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, मैं खुद फाइटर पायलट था। पाकिस्तान के फाइटर पायलट जो है उनकी ट्रेनिंग अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं होता है जी। यही मुझे लगता है कि एज अ आर्मी मैन, एज देवनाथ जी आप ये बोल सकते हैं और आप ये बोल पाएंगे, यही स्पिरिट होती है, यही आप लोगों की ट्रेनिंग होती है कि आप कंट्री और कंट्री के आर्मी मैन के लिए नहीं बोले। लेकिन सवाल खड़ा होता है, सवाल इस बात पर भी अयूब मिर्जा जी खड़ा होता है कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है पहले चीन का सहारा लिया, चीन के हमेशा साथ रहा, आज भी खैर चीन का सहारा तो लेता ही है पाकिस्तान। पाकिस्तान एज अ इंडिपेंडेंट नेशन कहाँ है सर? किस नक्शे में आप कहाँ देख रहे हैं? कहीं से तो अमेरिका का उसको साथ मिल रहा है, कहीं से चाइना का साथ मिल रहा है, और भारत का साथ तो उससे मिलेगा नहीं, जो उसकी हरकतें हैं भारत कभी उसका साथ देगा नहीं। कहीं क्या पाकिस्तान की जो मैप में, जिस नक्शे में जो अभी पाकिस्तान बचा हुआ है, क्या वो सिर्फ अपनी नेबरिंग कंट्रीज के भरोसे है? क्या अमेरिका और चीन के भरोसे है, भारत को जिसमें मैं इंक्लूड नहीं करती हूँ? नहीं, दुनिया का कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है जो दूसरे मुल्क के भरोसे पर ना हो। हिंदुस्तान जो है वो खुद कितनी डेकेड्स तक रूस के साथ संबंध के सहारे चला है। चाइना भी इसी तरह से अपने दूसरे जो देश हैं उनके वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के साथ संबंध के साथ चला है। कोई दुनिया आइसोलेशन में इंडिपेंडेंटली ऐसे खड़ी नहीं हो सकती, ना कामयाब हो सकती है। तो ये एक यूनिवर्सल मतलब है कि सिस्टम है। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें मैं आपको बताऊं कि 1974-75 में ही ये बात सामने आ गई थी कि बलूचिस्तान में और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में तेल मौजूद है, पेट्रोल मौजूद है और सुई के मुकाम पर गैस भी निकली थी। उस वक्त मसला ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में ये कहा जाता था कि ईरान के शाह के दबाव की वजह से बलूचिस्तान से वो तेल नहीं निकाल रहे। ये बातें उस वक्त आम थी। मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान से तेल भी निकल रहा है और बाकी रेयर अर्थ मिनरल्स भी निकल रही हैं। आप और मैं, हम ये तो नहीं चाहते कि दुनिया के किसी भी खिते में लोग मफलूकुल हाल हों, भूखे नंगे हों। हम यही चाहेंगे कि उनके लिए जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना चाहिए। जैसे असाम दुरानी साहब ने अफसोस का इजहार किया कि हमारे भारत में 60% आबादी जो है वो 100 रुपये रोज़ कमा रही है, तो वो भी दुखी हैं हम लोगों के लिए। इसी तरह हम दुखी हैं कि पाकिस्तान के अवाम को भी मिलना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पे ये है, जो समझने वाली बात है, कि ये डील बिटवीन अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अमेरिकन ओलिगार्की नहीं हो रही।
ये डील दो ओलिगार्कियों के दरमियान हो रही है, पाकिस्तान मिलिट्री जनरल्स, बिग ब्यूरोक्रेसी, और ये जो है अमेरिकन ओलिगार्की के दरमियान ये डील हो रही है। इसका कोई फ़ायदा भी अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को नहीं पहुंचेगा। और ये यही सवाल बिलियनियर है, और यही जनरल सवाल बिलियनियर यही बनेंगे यही ये। सवाल एज अ जर्नलिस्ट मैं आयुब जी, दुरानी जी और इकबाल शामी जी से पूछ रही थी, लेकिन वो आहत हो गए थे, वो अंबानी अडानी पे चले गए थे। दुरानी जी, मैं तो ये बात खुले तौर पर बोलूंगी और अपने मन से बोलूंगी कि भारत ऐसा देश है जहां पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट वर्क के अलावा प्राइवेट एंटिटीज बहुत अच्छा काम करती हैं, चाहे अंबानी हो या अडानी हो। पाकिस्तान की तरह नहीं कि जहां पर सेना ही धंधा चला रही हो, पता नहीं कौन से सीमेंट का काम है, रियल एस्टेट का काम है। अरे कौन सी कंट्री की जो आर्मी होती है, जो देश की रक्षा करती है, वो व्यापार करती है। आपके यहाँ तो बिजनेस चल रहे हैं दुरानी जी। जी, आपका अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो फिर मैं आगे चलूं, क्योंकि आपके जो ज़िमनी सवालात होते हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको मैं सल्यूट करूंगा कि उन्होंने जो एक चीज़ को, जो कि पूरी दुनिया मान रही है, उन्होंने भी इसको भी माना सर होना चाहिए, और ये ट्रू एक सोल्जर का उन्होंने जो है वो अपना रिफ्लेक्शन जो था वो साबित किया। अच्छा, दूसरी बात ये कि अयूब मिर्जा साहब हैं और साथ में अगर इकबाल कुरैशी साहब हैं, तो ये देखें अभी जो बात ये हो रही है कि इन्होंने ये कहा है कि ये दो एक ऐसी एंटिटीज़ के दरमियान में जो है डील हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो कि जिससे अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। सर देखिए, बात ये है अगर मैं बतौर एक जर्नलिस्ट अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ, और आपने ये बात कही कि जनाब मैं अंबानी और जो अडानी को साथ लेके आ गया, तो देखिए आपको कंचन साहबा, आपको भी थोड़ा सा, मैंने आपको पहले कहा था थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाए। उसके बाद आपने मेरी ही इस बात को सबूत के तौर पे आपने उसको ट्रू साबित किया, ये कह के कि आपकी जो प्राइवेट पार्टीज हैं, ये प्राइवेट जो एंटिटीज हैं, वो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मैंने या नहीं उनके कहा साथ मिलकर ऐसा। काम कर। आपने कहा अभी आप अभी आपने कहा है, पत्रकार हैं आपने दुरानी लाइव जी, कहा है। आप पत्रकार हैं, कंचन आपकी तो साहबा, आदत कंचन होगी साहबा, तोड़ कंचन मरोड़ साहबा, कर पेश करने के लिए। आप आपने ऐसी अभी लाइव चीजें कहा आप है, अभी ऐसी आपने लाइव चीजें कहा है, पाकिस्तान के आपने लिए लाइव लिखा कहा करिए। है, आप ऐसी आपने चीजें लाइव कहा है। पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? मैंने आपसे मैं कहा कि ये आपके लिए हमारा बोल रहा देश हूँ, है जहां आप पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इस देश में इतना इंडिपेंडेंस प्राइवेट एंटिटीज को भी है जो कि इस देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे सके। हम अभी पाकिस्तान दे की नहीं तरह सके, नहीं दे नहीं है सके। जहां आप सेना ही दोबारा व्यापार कर दोबारा रही है, जहां सेना का बिल्कुल ठीक है। सीमेंट का काम चल अभी रहा है, मैं जहां सेना आपको रियल एस्टेट का काम कर रही है। अरे वो अपनी देश की रक्षा करे, वहां के देश का क्या हाल है, पाकिस्तान का क्या हाल है। अगर आर्मी को इस चीज का कंसर्न होता तो पाकिस्तान के आज ये हालात नहीं होते। दुरानी जी, मुझे लगता है आप इतने एजुकेटेड जर्नलिस्ट हैं, आप ये समझते होंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों कभी रिवाइव नहीं कर पाई है, और क्या आपको नहीं लगता है कि वहां की आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है? अगर वहां की पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही होती तो शायद वो तस्वीर आज ऐसी नहीं होती जैसी आज हमें देखने को मिलती है। मैं आपका एनालिसिस देना चाहूंगी इस पर। देखिए, आपने जो बात की है ना, बेसिकली ये आपका ऑलरेडी एक डिसीजन हो चुका हुआ, और आप अपने डिसीजन को मेरे पे मत थोपे। आपने मुझसे एनालिसिस लेने, आपका क्वेश्चन जो था उस पर मैं आपको ये जवाब ये दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी प्राइवेट एंटिटीज इसी तरह काम कर रही हैं जैसे आपके मुल्क के अंदर कर रही हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी एक वजीर आजम जो है, उसने किसी तरह भी किसी भी प्राइवेट एंटिटीज के मनी मैनेजर के तौर पे दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया। हाँ, पाकिस्तान के अंदर इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने, जो कि भारत के इंतहाई मोस्ट फेवरेट पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, उन्होंने एक खातून के बारे में, उनकी एक प्राइवेट एंटिटी जो थी, जो कि पाकिस्तान में बिजनेस कर रही थी रियल एस्टेट का, उसका नाम फरह गोगी के नाम से वो काम कर रही थी, उसका नाम है, और वो मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा की बहुत बेस्ट फ्रेंड थी। और उस पे जब उसके मामला जब बाहर आए थे तो उन्होंने उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उसके लिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लड़ाई भी की थी कि नहीं जी, ये खातून जो है बहुत शरीफ है, और आप ये तो बिजनेस एंटिटी है और इसको बिजनेस करने दिया जाए। और उसके बाद वो खातून जो थी अपने मामला से भाग गई थी। और खैर वो एक लंबी स्टोरी है। पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करते हैं तो अभी रिसेंटली जो है मोर देन 20 एंटिटीज ऐसी हैं जिनको बाकायदा तौर पे जो है उनको आप जैसे आप कहते हैं पुरस्कार दिया गया है, या उनको जो इनामात दिए गए हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कारोबार कर रहे हैं, और हुकूमत के साथ साथ मिलकर उन्होंने ना सिर्फ कारोबार को कहीं से कहीं बढ़ा दिया है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखते हैं तो रिसेंट
जो है शरह जो है इनकम की शरह है वो भी उसमें भी थोड़ा इजाफा हो रहा है। तीसरी बात ये है कि आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ही सब कुछ कर रही है। देखिए कंचन साहबा, आप अगर मैं फिर आपसे एक दफ़ा फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मुझे ये समझती हैं कि मैं एक पढ़ा लिखा शख्स हूँ, तो मैं भी ख्वाहिश ये जाहिर करूंगा, बल्कि मेरी बड़ी अच्छी ख्वाहिश होगी, शदीद ख्वाहिश होगी कि आप भी पढ़े लिखे होने का सबूत दें और चीज़ों को थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर पढ़ें, लोगों को देखें, स्टडी करें। फिर आपको अंदाजा होगा कि अगर बार बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी ने हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मुशर्रफ के दौर के अंदर जो कि भारत का इंतहाई मोस्ट फेवरेट जो था, पाकिस्तान का एक डिक्टेटर था, उस दौर के अंदर जो हमें प्रॉब्लम्स आए वो आप सबके सामने हैं। हमें जनरल जियाउल हक के जो कि उस वक्त आपका एक ढंग का लीडर रहा है दुरानी जी, आप सब बैठकर उसकी बुराई करते हैं। जो आपके एक ढंग के लीडर रहे हैं, इमरान खान, जो जिनमें थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटी थी, आप सब बैठकर उनकी बुराई करते हैं। मिर्जा जी, अयूब मिर्जा जी, अयूब मिर्जा जी, मैं आऊंगी, इकबाल जी के पास आऊंगी। अयूब मिर्जा जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये सादगी में इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। ये कह रहे हमारे मुशर्रफ जियाउल हक, यानी ये तो फिर इसका मतलब है कि ही इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द आर्मी, प्रिटेंडिंग टू बी अ जर्नलिस्ट। Every journalist there is a spokesperson of army, Mirza ji. Every journalist of Pakistan I have met is a spokesperson of मैं army. हैरान हो गया हूँ आसाम तुम्हारी बात सुन के भाई, छोटे भाई मैं हैरान हो गया तुम्हारी बात सुन के यार। आर्मी को डिफेंड कर रहे हो यार, ऐसा नहीं करो। प्रोग्राम में मैं बता देता हूँ, एक मिनट। अयूब मिर्जा साहब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे जो हैं वो स्पोक्स पर्सन है भारत के, लेकिन इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल हूँ मैं, इनका सबसे बिल्कुल हाँ मैं हूँ भारत का स्पोक्स पर्सन, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, मसला क्या जुर्म है? तुम खुद भारतीय थे, आपके पुरुष सारे इंडिया में पैदा हुए, आप लोगों ने तो गद्दारी की भारत माता के साथ। अयूब मिर्जा आपको याद है थोड़ा यार आप ऐसे आप एक प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे, इसी तरह जो है आप बढ़ के गुफ्तगू कर रहे थे, उसके बाद आपने चीखना चलाना शुरू कर दिया था और उसके बाद आपने कहा कि जी नहीं जी तुम तो मेरे पे अटैक कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैं आप पे अटैक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अपने आपे के अंदर नहीं है, ठीक है, आप अपने जामे के अंदर नहीं है, आपको ये बात समझ नहीं आती कि आप सोच क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं और आपके पोस्टर जस्टिस जो है वो जाहिर क्या कर रहे थे। चले छोड़े, फिर बात कहीं और निकल जाएगी। मैं सिर्फ एक बात जो है यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे ऐड करूंगा, उसके बाद कंचन आप ओवर टू यू। दुरानी जी वक्त की कमी है मेरे पास, मेरे पास सबके पास आना चाहिए। आयूब मिर्जा जी एक सेकंड, भारत के अगेंस्ट तो ये रहते ही हैं। 5 सेकंड बोलिए मिर्जा, आयूब मिर्जा जी 5 सेकंड। ये कहते हैं, ये मुझे अपनी तरफ से गाली दे रहे हैं कि ये तो साला भारत का स्पोक्स पर्सन है। इनको ये पता नहीं कि ये कितनी इज्जत का मकाम है कि 1.4 बिलियन की कंट्री का मुझे ये स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं। इससे बड़ी और मेरी तारीफ क्या हो सकती है कि मैं एक ऐसी रियासत का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ जो बलूचिस्तान का कत्लेआम कर रही है, जो बुनेर में क्लाउड बर्स्ट करके उनको बेदखल कर रही है, जो सिंध के अवाम के हुकूक मार रही है, जो पीओजेके में लोगों को जबरी तौर पर लापता कर रही है, जो जमहूरी लीडर्स को नहीं। दुरानी जी, अयूब मिर्जा तो ये कह रहे हैं कि आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। देवनाथ जी एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पाकिस्तान on the contrary he is calling me the spokesperson of the biggest democracy in the world, the largest democracy in the world का मुझे spokesperson कह रहे हैं। थैंक यू साम भाई, थैंक यू साम दुरानी। टाउन में यहाँ पे एक शख्स देवनाथ जी एक बात बताइए, इतनी आसिम मुनीर पे बात हो रही है, क्या ये कहना गलत होगा देवनाथ जी कि आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वो किसी पॉलिटिशियन से कम है क्या? देखिए, पाकिस्तान में शुरुआती दौर से ही ऐसे रहा है कि चीफ आर्मी स्टाफ जो है उनका दबदबा रहा है। दुनिया के बहुत कम देश ऐसे हैं, डेमोक्रेटिक देश, जहां की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रुतबा इतना बड़ा हो। हमने हालिया सबूत देख लिए कि जब अमेरिका को बात करनी है पाकिस्तान के साथ, तो वहां पे उनके डिफेंस मिनिस्टर के साथ नहीं बात करते, विदेश मंत्री के साथ नहीं बात करते, प्राइम मिनिस्टर के साथ बात नहीं करते, आसिम मुनीर को बुला लेते हैं। वो एक बार नहीं, दो बार। ट्रेंड इसलिए भी पाकिस्तान में है क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो शुरुआती दौर से ही
अलग अलग जैसे आईएसआई है, इनकी मदद से उन्होंने पाकिस्तान की इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपीपी हो, अभी नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान की आर्मी वोट स्विंग करा सकती है और आईएसआई के हाथ में काफी सारे टूल्स हैं, पूरा टूल किट है जिससे कि वो 4 से 7% का वोट स्विंग करा देते हैं जहां जहां वो चाहें। तो जब भी चाहे इमरान खान हो, अभी इन सबको मालूम है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी से बैर लिया तो आपको जेल जाना पड़ेगा, कुछ आपके चार्जेस लग जाएंगे। सर्वाइवल पर सवाल खड़ा हो जाएगा। इमरान खान के साथ क्या कुछ हुआ हम सब ने देखा। इकबाल शामी जी, एक बात एक्सप्लेन कीजिएगा और बताइए, मैं चाहती हूँ आपकी आवाज हर कोई सुने और समझे। और उसको मैं आऊंगी, दुरानी जी मैं आऊंगी, मैं इकबाल शामी जी से सवाल लेना चाहती हूँ। ऐसा क्यों होता है, जो देवनाथ जी भी कह रहे थे कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है तो देश को जो रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो देश का नेतृत्व करती हैं, जो देश की सियासत को समझती हैं, जो देश की फॉरेन पॉलिसीज को समझती हैं, न पीएम, न फाइनेंस मिनिस्टर, न डिफेंस मिनिस्टर, सीधे फील्ड मार्शल मुनीर, ऐसा क्यों होता है? हाँ, बाकी चीज़ों का जवाब दे दूं जो रह गई हैं, तो इधर से सुन रहा हूँ मैं कि इसका बाद में जवाब ले लीजिएगा मुझसे, क्योंकि आपने मुझे मौका तो देना नहीं है। तो अभी भी बोलना है आपने दरमियान में कि एक तो आपने जो आपके जो कश्मीर से नाम नहाद एक आपने पाकिस्तानी मिलाए हुए हैं, वो कहते हैं कि जी मैं इंडिया का एजेंट हूँ। तो पाकिस्तान में जब वो खुद कहते हैं इंडिया के एजेंट हैं हमारे यहाँ या बैठे, तो फिर पाकिस्तान में इंटेलिजेंस फोर्सेज या वो काम नहीं करेंगी तो वो तो काम करेंगी फिर तो वो देखेंगे, इंटरनल भी देखेंगी कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इंडिया के चलो आप एजेंट यहाँ बैठे बैठ हैं, के यहाँ पर धमकियां काम ना कर रहे दें, हैं। अपना तो पॉइंट इसलिए ऑफ वो व्यू तो बयान करेंगी। करें आप। पहली बात तो ये है ना, अब इसके ऊपर मिर्चें लग गई हैं, अब इसको मिर्चें नहीं, लग गई मुझे हैं। सुन लो, मिर्चें नहीं सुन लो, लगी, मिर्चें तुम्हें सुन ले, लगी हैं। और सुन लो गंजे, सुन ले बात, सुन ले, पता है एजेंट है, पैसे लेता है वहां से। ये देखो इसकी बात पाकिस्तान सुन। के फौजी अच्छा, अब जो साथियों है ना के इसके, लहजा अब देखिए इसका आप। अब इसको ये अब इसके पाकिस्तानी इसके ऊपर फौजियों मिर्चें का न डालें, लहजा इसको बंद देखिए, करें इसको। बदतमीज। अच्छा, ये बात हर एक ये है बात कि ये पे अब कहते तो हो कि करेंगी तू ना, क्या तो है, इंटरनल तुम ही पॉलिटिक्स कहो में कि तो वो ये करेंगी, अंदाज हमारी गुफ्तगू जो क्या एजेंसीज है। है वो तो करेंगी। पहली और बात तो ये है, तुम्हारी ठीक है ना, इस एजेंसी जैसे जो बंदों है को जब वो बंद उनको कराना है ना, बीएलए इस ने जैसे दबाया बंदों हुआ को है। पकड़ तुम्हारी एजेंसियां पहले बीएलए, बीएलएफ तो और हम पीटीएम पकड़ेंगे से उनको। निबड़ लें, फिर इधर ये आए। फिर बोलना शुरू हो गया, ये फिर पागल बोलना शुरू हो गया। इकबाल शामी, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर कोई रहे हैं आप? तमीज नहीं है, कोई आपको कोई इखलाक लहजा नहीं नहीं है बात करने का। आप किस तरह कोई की भाषा का लहजा नहीं इस्तेमाल है। कर रहे हैं? आप अध्यक्ष हैं सड़क पीएफ छाप के, सहाफी है आप क्या ये। लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? देखिए, आपको क्या सोचना चाहिए, आप लैंग्वेज नेशनल इस्तेमाल टेलीविजन होती पर बैठे हैं, सड़क आप कैसी छापों वालों पर्सनल की टिप्पणियां लैंग्वेज। कर रहे हैं? कैसे नहीं इतने दुरानी लंबे जी, मेरे बाल है, दुरानी मुझे कह रहे जी, गंजा। दु- इतने लंबे बालों वाले को कह रहे गंजा। दुरानी जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल कमेंट, पाकिस्तान की नहीं जो नहीं इकबाल जी हाँ, प्लीज, of आपको अगर course, ऐसी बातें they करनी है have तो आप no रहने manners। दीजिए। कंप्लीट करने थे। इकबाल जी, ये आपसे जो मुसलमान सवाल पूछा गया है आप पाकिस्तान उसका जवाब हमारे दीजिए। आप किस जाति तरह की बातें मुसलमान कर हैं। रहे हैं? बगैर दाढ़ी पूरी के दुनिया इनकी पूरी दाढ़ियां दुनिया इनके लानत पेट में भेज है। रही है इस वक्त इंडिया के ऊपर, लेकिन आप अपने अवाम को सच नहीं बनाने देंगे। 94% बेवकूफ अवाम है इंडिया के जो आपकी बात सुन के आपकी बात सुन रही है। 94% बेवकूफ स्टूपिड पब्लिक है इंडिया के अंदर रहती है। ये मेरा बिल्कुल जो कि सारी आपकी बात को सही, पूरी दुनिया में एक मुल्क है जो कहता है कि हिंदुस्तान जंग जीता है, वो इंडिया खुद है। और ले वो आपका मीडिया इकबाल शामी जी, अच्छा है कि इतने बेवकूफ हैं, इंडियन मुझे इतने एक बात बेवकूफ बताइए, हैं। मिर्जा अगर साहब, अयूब पता मिर्जा नहीं, जी, दुरानी जी मैं आऊंगी आपके पास। अयूब मिर्जा जी, अयूब मिर्जा जी, ये किस बात का गुस्सा सता रहा है? ये किस बात का? इकबाल कैसे सुनूंगी आपकी बात? आप मिर्जा साहब की बुराई कर रहे हैं, आप मेरे चैनल पर बैठकर मेरे देश की बुराई कर रहे हैं, फैक्ट्स आप कुछ प्रेजेंट कर नहीं रहे हैं। पाकिस्तान आसिम मुनीर चलाता है, आप मान नहीं रहे हैं। आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप चलाता है, आप मान नहीं रहे हैं। पता नहीं कौन से कुएं हैं जो आप पिछले सालों साल से उसकी खुदाई हो रही है, कुछ निकल नहीं रहा है। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसना है जो आप परोसने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप सोचिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जब भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी होती है तो देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी, देश का डिफेंस मिनिस्टर, देश के पीएम, देश की रूलिंग पार्टी नहीं जाती है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जाते हैं। और ट्रंप के साथ डील उनकी चल रही है, ट्रंप टैरिफ भी उन पर 19% लगा रहा है।
पाकिस्तान में, बलूच में, सिंध में जो इतने सारे कुएं हैं जिसको खोदने का काम लगातार पाकिस्तान कर रहा है, जहां से अब तक कुछ मिल नहीं पाया है, उस पर भी ये लोग बैठकर डील कर रहे हैं। रेयर मिनरल्स की चर्चा की जा रही है। इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।